कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में टर्म एग्जाम का रिवीजन किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन सी किया था। अब आज हम सेक्शन डी का रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो इसका आंसर आएगा, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। बराबर है, ये सभी धर्मों का सार है। दूसरा प्रश्न है, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर आएगा, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। तीसरा है, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? तो इसका आंसर आएगा, विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। चौथा है, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर आएगा, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? तो इसका आंसर आएगा, विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। छठा है, 4 पाई को किसकी चीज बताया गया है? तो इसका आंसर आएगा, 4 पाई को सोने की चीज बताया गया है। तो इसका आंसर आएगा, 4 पाई को सोने की चीज बताया गया है। आगे का प्रश्न है, बादल का बाप और बेटा कौन है? तो आंसर आएगा, बादल का बाप और बेटा पानी है। 8वां प्रश्न है, शेर कहाँ का राजा है? तो इसका आंसर आएगा, शेर जंगल का राजा है। आगे का प्रश्न है 9वां, माचिस कैसा नगर है? तो इसका आंसर आएगा, माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। 10वां प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? आंसर आएगा, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु यानी कि कचरा को बाहर फेंक देता है। 11वां प्रश्न है, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 12वां प्रश्न है, गरीब की हाय से क्या होता है? तो इसका जवाब आएगा, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो इसका आंसर आएगा, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर
फिर वह जुड़ता नहीं। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, शेर कैसा राजा है? तो इसका आंसर आएगा, राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता। जंगल ही उसका महल है। उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते थे? तो इसका आंसर आएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते थे। पांचवा प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर आएगा, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। छठा प्रश्न है, सभी नदियां कब एक होती है? तो इसका आंसर आएगा, सभी नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने सेक्शन डी के अंदर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर और 3-4 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर किए। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, जिसमें है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यह प्रश्न हम पाठ्य पुस्तक के अंदर जो हमने किया था, बराबर है, चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ के अंदर हमने जो 37 पेज नंबर के ऊपर जो हमने तीसरा प्रश्न किया था वो हम करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है जिसका जिसको हमने पढ़ा भी था और उसका अनुवाद भी किया था, तो वो हम देखेंगे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो इसका अनुवाद क्या होगा? तेओ फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न हता, परंतु कामમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। आगे है, उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो इसका अनुवाद क्या होगा? તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેहरू વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ जागृत करवा माटे कार्य करता રહ્યા। तो इस प्रकार हमें पैराग्राफ का हमें गुजराती में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये हमने किया है। अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने मातृभाषा में अनुवाद किया है। तो अब यहाँ पर हमारा सेक्शन डी जो है वो खत्म होता है। अब हम सेक्शन ई देखेंगे। सेक्शन ई के अंदर निबंध है, बराबर है। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दिवाली और श्रम का महत्व, ये हमने निबंध की नोटबुक में लिखा ही है, तो वो आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए अथवा पत्र लेखन। तो ये दोनों हमने निबंध की नोटबुक में किया था, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ई खत्म होता है। आज हमने सेक्शन डी और सेक्शन ई का रिवीजन किया, जिसे देखकर आपको परीक्षा की तैयारी करनी
है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारा हिंदी का रिवीजन भी खत्म होता है। थैंक यू।